श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, 21 जून को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत है। तो हमको वट के पेड़, आप सबको पता होगा वट का पेड़, वट के पेड़ की पूजा करनी है और हम सब करते हैं, करना पड़ता है, यही हमारे नियम है। तो हम सब क्या करना है, पेड़ की हम जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? हमारे पति की लंबी आयु के लिए और हमको सौभाग्य प्राप्ति के लिए और हमको हमारे परिवार में सुख शांति के लिए हम इस दिन उपवास रखते हैं और इस वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो हम इसलिए भी करते हैं, अगर हम हमारे पति का शरीर अच्छा रहे, उनका तबीयत पानी अच्छा रहे, उसके लिए भी करते हैं, हमारे परिवार के सुख शांति के लिए भी करते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, पति के लिए ही नहीं, सब कुछ, सौभाग्य, आयु, धन, सुख शांति, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर आपको नहा धो के आपको पहले अपने घर में जो भगवान होते हैं, गणेश जी, सब बाकी जो भगवान होते हैं, उनकी पूजा पाठ करना है। और अगर आप इस दिन बाल धोना चाहे तो धो सकते हैं। उसके पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प हर व्रत में आवश्यक होता है फ्रेंड्स। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो आपकी भगवान के सामने हाजिर नहीं लगती है, इसलिए हमको संकल्प लेना आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया है, दर एक वीडियो में बताते हो, अभी बता रही हूँ आपको। हम संकल्प लेते हैं तो हाथ में पहले हमको जल लेना होता है, हमारा नाम गोत्र सब बोलना पड़ता है, फिर जल छोड़ना पड़ता है किसी बर्तन में। और उसके बाद जब हम जल छोड़ते हैं तो दक्षिणा भी रखनी पड़ती है, 10-20 कितना भी, जैसे आपको रखना हो रख सकते हैं। उसके बाद सभी देवता का पूजन होने के बाद हमको क्या करना, तब उसके बाद ही घर से बाहर निकले, वट वृक्ष की पूजा करें। पूजा में क्या क्या लेके जाए? पूजा में आपको क्या लेना है? फ्रूट लेना है, चावल लेने हैं, फिर वहाँ पे आपको सफ़ेद दोरा चाहिए, वो लेना है। उसके बाद सौभाग्य के जिस सामान होते हैं वो हम ले जाते हैं, जैसे हल्दी, कुंकू, नेल पॉलिश, फिर चूड़ी ले जाते हैं, बिंदी ले जाते हैं। और ये सब सामान हम सुहागन का सामान होता है वो सावित्री माता के लिए ले जाते हैं, उनके नाम से ले जाते हैं। और वहाँ पे मेहंदी होती है और जो हमको योग्य लगे हम सब ले जाते हैं, वहाँ जाके रख देते हैं, हम रख सकते हैं। उसके बाद यह पूजा हमको सूर्यास्त के पहले करने पड़ते हैं। बहुत लोग 12 बजे के पहले कर लेते हैं, बहुत अच्छा, जिनको टाइम नहीं मिलता है वो 12 बजे लेट भी हो चलेगा, लेकिन सूर्यास्त के पहले कर लीजिए। वहाँ जाके हमको दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद हमको वट वृक्ष को पानी चढ़ाना है, पंचामृत ले जाना है। पंचामृत ले गए तो वही वो हमको वट वृक्ष चढ़ाना है सत्यवान सावित्री के नाम से। सत्यवान सावित्री, इस वृक्ष में सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी पूजा होती है। इस वृक्ष में सभी देवता वास करते हैं, त्रिदेव और सत्यवान सावित्री वास अवश्य ही इसमें करते हैं। तो हमको यहाँ पे जाके पूरा सामान रख देना है उनके नाम से। फिर हमको क्या करना है, वहाँ रखने के बाद फिर दोरा लेना है, दोरा नैवेद्य वहाँ चढ़ा देना है। उसके बाद दिया जलाने के बाद हमको 7 फेरे लगाने हैं। जैसे हम 7 वचन लेते हैं हमारे पति के साथ, तो 7 जन्म साथ रहने के, 7 जन्म तो हमें देखे नहीं है फ्रेंड्स को, तो हम 7 जन्म में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो तो हमको पता नहीं होता। लेकिन हम 1 जन्म के लिए तो उनको प्रदक्षिणा करते हैं और हमारे सुख शांति के लिए, हमारे बच्चों के, हमारे पति के, सबके लिए हमको वहाँ प्रार्थना करना है, ऐसा बोलना है, हमारे मन की इच्छा जो है बोलना है, हमारे दीर्घायु के लिए, बच्चे के पति, सबके लिए बोलना है। इसके बाद हमको मंत्र बोलना है। हमको कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हे भगवान, मेरे पति की, मेरे बच्चों की और जो मेरे परिवार के, जो हमारे परिवार के सदस्य है, उन सब की आयु अच्छी हो और सब लोग अच्छे रहे और सबको सद्बुद्धि मिले और सबका जो ध्यान है वो अच्छा रहे और सबको आयु आरोग्य प्राप्त हो। इतना भी हम कहे तो भी हमको पुण्य मिलता है, क्योंकि तो हम खुद के लिए हम सब लोग मांगते, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए मांगेंगे तो दूसरों से पहले हमको ही मिलता है, क्योंकि तो भगवान दूसरों के लिए मांगेंगे तो हमको पहले देता है। इसलिए हमको ऐसे बोलना है। फिर वहाँ आके 7 प्रदक्षिणा करना है। लेकिन मेन बात क्या है, आपको दोरा वहाँ नहीं छोड़ना है, दोरा जो होता है वो वहाँ छोड़ना है, साथ लेके नहीं आना है, वही छोड़ के आना है। फिर उसके बाद आपको प्रार्थना करने के बाद घर में आना है। जो लेडी प्रेग्नेंट है उनको वहाँ पे किसी की ये पूजा वो नहीं कर सकती, वहाँ नहीं जा सकती है, चाहे तो नेक्स्ट टाइम जा सकती है। और जो लोग पीरियड में होते उनको भी नहीं जाने, उपवास रख सकती है लेकिन वहाँ पूजा नहीं कर सकती है। और एक बात, ये जो पूजा करते हैं आप, तो ये कथा सुने बिना ये अधूरी मानी जाती है। तो आपको सावित्री माता की कथा सुननी आवश्यक होती है, पूजा अवश्य करना पड़ता है। फिर आपको घर आने के बाद आके फिर जो अगर आप सुतक पातक अगर है तो भी आप
इसमें झाड़ के वट वृक्ष के झाड़ के नीचे पूजा नहीं कर सकते। आप कल उपवास कर सकते हैं। उपवास रख के तो फिर हम जो वहाँ पे जाते हैं, छोटे अगर बच्चे हम साथ में लेते तो वो झाड़ को तोड़ते हैं, तो कुछ वहाँ कचरा फैलाते हैं, माचिस फेंकते हैं, अगरबत्ती का वहाँ फेंकते हैं, नारियल तोड़ते नारियल को वही छोड़ देते हैं। ये सब गंदगी मत कीजिए। हमारा भारत देश हमको ठीक रखना है। वहाँ के जो आप गंदगी मचाते हैं वो सब घर में लेके आके प्लास्टिक में भर के खुद के घर में लेके आके फिर आप डस्टबिन डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ मत फेंकिए। और आपको उपवास, बहुत लोग होते हैं 12 बजे उपवास छोड़ने के बाद खा लेते, लेकिन आपको उपवास रात को छोड़ना है। दिन भर भूखा रहना है, फिर रात को आपको उपवास छोड़ना है। और आपके बच्चों को अगर आप साथ लेके जाते ही है तो बताइए कि वड़ के वृक्ष को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना। वैसे ही वृक्ष कम बचे हैं तो पत्ते ना तोड़े, काटे नहीं, ये ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।